दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं माननीय विनय पांडे जी, जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और ये बहुत बढ़िया यानी कि शास्त्रों के अध्ययन करता भी हैं, और वो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। तो विनय पांडे जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी के घर में खाने को नहीं है तो क्या उन्हें तिरही करना जरूरी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आजकल इस समाज में भ्रम फैला हुआ है कि जिसके पास खाने को नहीं है वो तिरही कर सकता है, नहीं कर सकता। बिल्कुल तिरही उसको करना पड़ेगा। तिरही, क्योंकि आप भागवत कथा में अजामिल की कथा में जाइए। अजामिल कथा में वो जो है वेश्या लेडी जो है अपने परिवार के कल्याण के लिए, उसे घर में खाने को नहीं था, तो उसने अजामिल से बोला कि आज हम गुड़ और चना से साधु को संतुष्ट करेंगे। तो गुड़ चना खिला के, और जो साधु गुड़ चना खाते देखते तो उसके और उनके मन में एक बात आ जाती है कि इनके पास खाने कुछ नहीं। उसके बाद भी उसने अपना पेट काट के जो है गुड़ चना खिलाया और आशीर्वाद दिया, उनका कल्याण हुआ। बताने का अर्थ ये, जो व्यक्ति तिरही नहीं करा सकता, क्या 2 रोटी नहीं खिला सकता किसी को? क्या 2 पुड़ी नहीं खिला सकता? और यदि 2 पुड़ी 2 रोटी नहीं खिला सकता, मैं समझता हूँ वो अपने आप में बहुत बड़ा अभागा कहलाया। वो अभाग्य, उसका भाग्य है, उस प्रेत आत्मा अभागा जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे दी आपको संपत्ति दे के गया। क्या उसके लिए आप 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकते आप? तो अजामिल कथा से आप इससे शिक्षा लीजिए। भागवत कथा में अजामिल के एक खंड है, उसमें जो है आप भलाई मत खिलाइए, लेकिन आप एक ब्राह्मण को खाना नहीं खिला सकते, और एक ब्राह्मण को खाने के लिए तो गुड़ चना खिला सकती है, कुछ भी खिला सकते हैं आप, तो किया जा सकता है। तो सर ये बताइए, कुल रीति देश में अलग अलग प्रतिक्रिया चलती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ये तिरही को लेकर। देखिए, तिरही को लेकर एक भ्रम ये भी फैल रहा है कि हमारे देश कुल समाज में कुछ अलग चलता है, जबकि हिंदुस्तान में रामायण एक है, हिंदुस्तान में गरुड़ पुराण एक है। सारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में सारे कर्म कांड का उल्लेख किया गया है, जो सब जगह लागू होता है। देश परिस्थिति का अर्थ ये होता है कि किसी जगह पर मान लीजिए कि वहां पर इस प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है, इस प्रकार का फल नहीं मिलता है, या फिर वहां पर अग्नि की व्यवस्था नहीं है, तो वो देश रीति कुल कहलाया जाता है। जबकि हिंदुस्तान में एक ही रीति चलती है, और वो गरुड़ पुराण के हिसाब से ही क्रियाक्रम किया जाता है। हमारे शिव जी आपके बताना चाहेंगे कि तिरही हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र, पहली बात ये समझ लीजिए कि लोगों के मन में भ्रम है कि हमारे किसी शास्त्र में जो है तिरही का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये पूर्णतः गलत है। हमारे वेद चलते, वेद से 18 पुराणों को कन्वर्ट किया गया। वेद से 18 पुराण आए हैं। 18 पुराण में एक महत्वपूर्ण पुराण है, उनका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में तिरही का और दशमी, एकादशा, द्वादशा सबका उसमें उल्लेख किया गया है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो है ठीक उसी दिन से, जिस दिन दाह संस्कार करते हैं उसी दिन से उसका शरीर, जैसे पिंडदान अपन करते हैं, तो पिंडदान करने से शरीर उसका निर्माण लगता है। और इसी प्रकार 9 महीने में, जिस प्रकार गर्भ में बच्चा रहता है, 9 महीने बाद उसका गर्भ तैयार होता है, 10वें महीने से वो उसको भूख लगती है। उसी प्रकार 9 महीना आप जब 9 दिन आपने पिंडदान दिया, 10वें दिन उसका पूरा पुतला तैयार हो जाता है और उसको बहुत भूख लगती है। और भूख लगने के बाद जो है फिर वो उसको अपन एकादश को उसको भोजन कराते हैं, और 2 के दिन सापिंड करवाने के बाद त्रयोदशी उसकी घर की शुद्धि, जिसको बोलते हैं अपन गंगा जली पूजन, गंगा जी के वहाँ पूजन करिए। आपने पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, कि जो ब्राह्मणों को आप भोजन खिला रहे हो उस ऊर्जा रूप में, उसी रूप में उस प्रेत आत्मा, वो अब मनुष्य जो है प्रेत, उसको अपन अब प्रेत बोलना पड़ता है, उसको प्रेत आत्मा होता है। उस प्रेत आत्मा को हम लोग, जो भी ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं वो उसको मिलता है। जो दान दक्षिणा करता है तो वो ऊर्जा के रूप में वह दान दक्षिणा उसको प्राप्त होता है। और 13 दिन के बाद उसको जिस प्रकार बंदर को पकड़कर मदारी लेके जाता है, उसी प्रकार यमदूत लोग जो है उस प्रेत आत्मा को बंदर की तरह लेके जाते हैं त्रयोदशी के बाद। फिर उसके जो दोष रहते हैं, उसके जो पाप रहते हैं, उसके जो पुण्य, तो साफ से फिर उसके साथ ताड़ना दी जाती है। और वो यही बोलता है कि क्या मेरे कुल में मेरा कोई भाई, भतीजा, भांजा, पुत्र नहीं है जो मेरे कल्याण के लिए काम करे? क्या मैंने अपना जीवन था, जिस वास्ते हमने इस जीवन को पाया, उस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया? आज हमने जो जीवन को सही किया होता तो आज मेरी मृत्यु और मेरे साथ ये दशा न होती। तो इसलिए तिरही के दिन जो है, तिरही के दिन से वो 1 लाख योजन यमपुरी के लिए चलता है। क्योंकि चलने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो पैदल नहीं चलता, क्योंकि वो तो हवा है, एक ऊर्जा रूपी है आत्मा।
तो वो आत्मा 1,00,000 योजन तक यमपुरी को रवाना होती है। तो आप सभी लोगों को तेही के समझ में थोड़ा सा डाउट जो हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा पिंडदान के बारे में जानते हैं कि सही बताइए कि पिंडदान है क्या और ये कैसे करना चाहिए लोगों को, और इसकी मतलब यानी कि प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, इसमें पिंडदान के बारे में बताना चाहूंगा कि जो पिंड होता है, पिंड रूप में ही वो भोजन करता है प्रेत। अब अपन जिस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 पिंड अपने को दान करना पड़ता है। 5 पिंड सभी देवता, पहले तो 5 पिंड में मान लीजिए पहला पिंड जब मृत्यु किसी व्यक्ति हुई तो अपन घर में उसका एक गोबर से मंडल लिपवाए। मंडल लिपवाने के बाद उसमें जो अपन ने उसको भूमि को शुद्ध करने के लिए उसका सर जो रहेगा वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में ही रहेगा, और वहां लिटाने के बाद उसमें गोबर की जो गाय गोबर रहेगा उसमें अपन तिल शुद्ध है, जवा शुद्ध है, इनको अपन वहां पर लिटा दिए। लिटाने के बाद फिर उनको जिस प्रकार व्यक्ति को नहलाना, उनको शुद्ध करने के लिए उनको नहलाना है। नहलाने के बाद उसको टीका, चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र ये सब पूरा पहनाए। जने हुए तो जने, सुहागन है तो सुहागन, ये अपन करने के बाद उसको उसके अब चूंकि बाहरी आपने शुद्धि करी, आंतरिक शुद्धि के लिए तुलसी और पंचरत्न वगैरह उसके मुंह के गंगा जल उनके मुख में डाले तो आंतरिक शुद्धि हो गई। फिर उसके बाद जो है चूंकि उस ग्रह में दोष उत्पन्न हो गया है, आप तो डेड बॉडी को ले जाके आप तो सीधे ले जाओगे, आप चले जाओगे, लेकिन उस ग्रह में दोष चालू होगा। तो उस ग्रह के दोष को नष्ट करने के लिए हमको ग्रह के नाम से एक शव पिंड दान करना पड़ता है। ग्रह देवताभ्यो नमः, ताकि हे ग्रह देवता आपके इस घर में शव पड़ा है, आपके दोष आ गया, आपके दोषों को दूर करने के लिए हम यह पिंड दान करते हैं, आप संतुष्ट होइए, तो ग्रह दोष खत्म होता है। फिर उसी जो मिट्टी रहती है, शव रहता है, उस शव को अपन द्वार पे लेके आते हैं। क्योंकि द्वार देवता होते हैं जहां नारायण वास करते हैं, उस द्वार दोष को दूर करने के लिए हम एक पंथ पिंड देंगे। वहां पर पंथ पिंड के नाम से एक वहां पिंडदान करेंगे द्वार में, वहां पे उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब अपन बढ़ते तो आपने सुना होगा खेर माई, खेर, तो वहां पर चौरस्ता रहेगा, वही खेर माई के पास हम जो है खेचर पिंड के नाम से एक पिंडदान करेंगे, ताकि किसी प्रकार रास्ते में किसी प्रकार बाधा प्रेत उत्पन्न न करे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जब शमशान घाट से बीच रास्ते में भी हम उसको विश्राम देंगे, तो उस विश्राम को जो है हम भूत पिंड के नाम से किसी प्रकार भूत प्रेत किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न कर रास्ते में, तो उसके लिए एक पिंडदान उस चौरस्ता को अपन संतुष्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे चिता में जब लिटाते हैं तो एक साधक पिंड होता है, साधक पिंड के नाम से उसको पिंड अपन देंगे। पिंड देने में वो अग्निदेव वो जो चिता तैयार होती है कि इस अग्नि आप इनको अपने कवच में धर लेना और इसको सीधे स्वर्ग लेके ही जाना। तो इस प्रकार से उनको अग्निदेव को चिता को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देने के बाद फिर जैसे हम यदि किसी की घट बनता है तो घट में जितने आज पहले दिन यदि आपने पिंड दिया तो पहला अपन ग्रीवा बनेगा, दूसरे दिन आपका शोल्डर बनेगा, तीसरे दिन आपका हृदय बनेगा, ऐसे करके 9 दिन तक आपका 10 दिन तक पूरा जो है आपके शरीर तैयार होता है। इसलिए पिंडदान देना जरूरी है। अब जो अध्यात्म है और जो विज्ञान है दोनों में फर्क है। आज विज्ञान तो जो आपने जो सामने है उसी का, लेकिन जिस प्रकार विज्ञान ने हवा नहीं बना पाया, विज्ञान ने ऑक्सीजन नहीं बना पाया, वो तो वातावरण से ऑक्सीजन खींच लेना है, लेकिन आप विज्ञान बता दें किसी को हवा को हम देख सकते हैं, आप हवा को नहीं देख सकते। आप उसी प्रकार आप जो है जो आपके शरीर में जो आत्मा रूपी ऊर्जा है, हवा है, उसको आप नहीं दे सकते। इसको सिर्फ अध्यात्म के माध्यम से जिस प्रकार हवा को महसूस करते हैं उसको ही हम महसूस करते हैं, और यह हवा रूपी हो जाता है और एक कवच के लिए फिर तैयार करता है कि हमको एक नया कवच मिल जाए, अर्थात कोई शरीर मिल जाए उसको। तो इसलिए जो है पिंडदान देना जरूरी है। और महत्वपूर्ण चीज जो आती है जिस प्रकार के भ्रम आजकल फैल रहा है शिव भाई, उसमें आजकल लोग ये व्यक्तिगत सोचें कि मेरी मृत्यु होगी तो क्या मेरे बाल बच्चे मेरे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। आप व्यक्तिगत सोच, क्योंकि आज के मनुष्य को सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, वो तो वर्तमान जीवन जी रहा है। वो यदि ये सोचने लगे कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे पुत्र लोग मेरे लिए कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, और यदि आपको यदि यकीन हो जाएगा कि आपके पुत्र काम नहीं करेंगे तो जितनी संपत्ति आप बना रहे हो वो व्यर्थ है। तो आप जो कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, स्वयं के लिए कमा रहे हो, परिवार कल्याण के लिए जो काम कर रहे हो वो तो आपका धर्म कर्तव्य है। उनसे भी अपेक्षा करते कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे शव को नाले में मत फेंक देना, कौओं को मत खिला देना, इसकी व्यवस्था करना। लेकिन इंसान उस चीज को भूल जाता है। इंसान बोल तो जरूर दे रहा है कि सब पाखंड है सब, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में आप गरुड़ पुराण पढ़िए तो आप गरुड़ पुराण कोई व्यक्ति घर में पढ़ सकता है, इसका कहीं दोष नहीं है। आप बढ़िया गरुड़ पुराण पढ़िए, आप हर घर में गरुड़ पुराण रहना चाहिए, नारायण का लिखा हुआ है गरुड़ पुराण। तो ये चीजें हैं। और समय एक और आपसे प्रश्न ये सवाल है कि
जैसे कुछ लोग बोलते हैं गरुड़ पुराण में बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताई गई जिससे कि लोग पढ़ते हैं डर जाते हैं, तो उससे क्या उनको सपने भी आते हैं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में शिव भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, गरुड़ पुराण एक बहुत अच्छा ग्रंथ है और बहुत अच्छा पुराण है। उसको आप घर में भी रखो, घर में पढ़िए। ये तो एक क्या हुआ, लोगों ने पढ़ा नहीं है और लोगों ने बोल दिया ये तो जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन पढ़ा जाता है। उसमें जो एक खंड है, प्रेत जो खंड बने हुए हैं, वो तो आत्मा बारे में बताता है, लेकिन वास्तव में उसमें ऐसी ऐसी एकादशी के बारे में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि आप यदि गरुड़ पुराण पढ़ लोगे तो आप दुनिया की मोह माया से वंचित हो जाओगे। तो गरुड़ पुराण हर को पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। और गरुड़ पुराण की महिमा है कि जो व्यक्ति गरुड़ पुराण अपने घर में रखता है, जो व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ता है, उसको नारायण लोक में प्राप्ति होती है, वो नारायण लोक जाता है। इसलिए सभी को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। सर मेरे को आपसे एक सवाल ये है कि क्या इंसान जिंदा रहते अपने पिंडदान या फिर तरीक कर सकता है? क्योंकि आज की जो औलाद है, आज की जो बच्चे हैं, वो हो सकता हो इन फ्यूचर इन चीज़ों को करें ना, क्योंकि आप देखते हैं कि इतना जमाना बदल चुका है कि लोग इस चीज़ों को बिलीव नहीं करते। आजकल के मेट्रो सिटी के लोग खासकर इस पर बिलीव करते ही नहीं है। तो क्या इंसान जिंदा रहते ही सारी चीज़ों को कर सकता है? देखिए क्या है कि जो आपने बोला है ये बात सही बोला है। अब नागा के पास जाइए आप। नागा जब अपना घर त्याग करते हैं और जब अपने नागा के उसमें आश्रम में चले जाते हैं और तो वो अपना पिंडदान ही करते हैं, क्योंकि उनको मरने वालों का पिंडदान कौन करेगा? तो जीते जी आप पिंडदान कर सकते हो, जीते जी आप व्रत उत्सव कर सकते हो, बैल पूजा कर सकते हो, जीते जी गौदान कर सकते हो, क्योंकि वास्तव में आपका भविष्य मान लो, भविष्य क्या होगा आपके साथ मृत्यु के बाद? भजन और आपके किए हुए कर्म पुण्य पाप ही जाएंगे। इसीलिए मैं तो सबको बोलूंगा कि भजन कर लो। आपका जीवन बड़ा छोटा है, कब किसकी मृत्यु हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी भजन करते चलो। अभी जो आपके साथ जाएगा वो भजन जाएगा। ये विज्ञान ज्ञान सब पीछे जा गया। अध्यात्म विज्ञान तो एक नाखून के बराबर है अध्यात्म के सामने, क्योंकि कोई भी विज्ञान हवा नहीं बना सकता, कोई भी विज्ञान अग्नि नहीं बना सकता, कोई भी विज्ञान जो है पानी नहीं बना सकता। ये तो आध्यात्मिक रूपी चीजें हैं कि अपन ने मात्र एक नाखून के मात्र भी बोले हैं तो वो इसका भी खोज नहीं कर पाए हम लोगों ने। सर मेरा एक और आपसे एक सवाल है कि अगर किसी घर में कोई पुत्र नहीं है और किसी व्यक्ति की उस घर में मृत्यु हो जाती है, चाहे पिता हो चाहे माँ हो, तो उसको अग्नि कौन दे सकता है? और मान लो कोई रिश्तेदार देता है तो क्या उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी? देखो सर्वप्रथम तो ये है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका पहला जो है धर्म होता है वो बड़े पुत्र का होता है। बड़ा पुत्र ही अग्नि देगा और बड़ा पुत्र अग्नि देगा। यदि मान लो बड़ा पुत्र यदि छोटा मझला चलेगा और फिर यदि मान लीजिए कि पुत्र ही नहीं तो क्या होंगे, तो फिर उसके बाद दूसरा पारी जाती है आपकी चाचा के लड़की, चाचा का पुत्र। चाचा का पुत्र नहीं आया, फिर छोटा बड़े चाचा कोई नहीं आया, फिर मामा पक्ष आ गए। जब पूरे कुल में कहीं पुत्र नहीं है तब जाके अंत में उसकी लड़की को मिलेगा अधिकार। और जो वर्तमान में आजकल हो रहा है कि चाचा का लड़का होते हुए कोई पुत्री जाके जो है अग्नि दे रही है, तो वो भी दोष झेलता है उसका पिता, कुल तो उसके जीवित है। आपने लड़की दी तो आजकल ये फैशन चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेत कर्म करने में महत्वपूर्ण चीज होती है शुद्धि। हर चीज में शुद्धि होनी चाहिए। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कि हम अग्नि वहां चंडाल से नहीं ले सकते। हम अग्नि तो घर की ही जाएगी, इसीलिए हम घर में अग्नि लेके चलते हैं। प्रेत तो मर जाएगा, मरने के बाद यहाँ आपने अग्नि तो दे दिया, अब उसकी बॉडी तो जल गई। अब वो प्रेत यहाँ घूम रहे, मेरी बॉडी कहाँ है, मेरी बॉडी कहाँ गई? तो उसको भूख भी तो लगती है 3-4 दिन तक। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन आज अग्नि दे के आए तो आज रात को शाम को 7-8 बजे किसी चौराहे में सुनसान एरिया में दूध और पानी उसके लिए रख दिए, घट बांधो। अब दान में भी यदि बात करोगे तो दान में भी क्या है कि जितना अच्छा दान करो उतना दान उनको जाएगा। आप दान नहीं करोगे उनको नहीं मिलेगा। वो आपको सिर्फ इसमें फिर आपको होता है पितृदोष, और जिसके घर में पितृदोष है वहां जितनी भी पूजा कर लो आपसे देवता संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप गरुड़ पुराण को आप पढ़िए, समझिए, कोई पढ़ सकता है। अपने पुरोहित पंडित से मिलिए, जो व्यवस्था बनाई गई है। आपको नहीं करना है तो आप मत करिए। अब वो दुर्भाग्य है उस शव का, उस दुर्भाग्य उस प्रेतात्मा की, उसने ऐसी औलादें पैदा करी जो उनको तिरही नहीं करा पा रहा, उनके लिए पिंडदान नहीं कर पा रहा, उनके लिए दान दक्षिणा नहीं कर पा रहा है। चप्पल छाता
रजाई, गद्दा, एक पलंग, 2-5 हज़ार का तो कुल है। इतना सब दान कर दोगे, वो व्यक्ति तो लाखों का बिल्डिंग खड़ी करके तुम्हारी चला गया। तो ये चीजें जो है कर सकते हैं। तो सर ये जो टेरी में जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो कुल कितने ब्राह्मण होना चाहिए? ब्राह्मण देखो क्या है, ब्राह्मण शुद्ध है। जिस प्रकार गौ शुद्ध है, जिस प्रकार गंगा शुद्ध है, जिस प्रकार तिल शुद्ध है, जवा शुद्ध है, उसी प्रकार ब्राह्मण शुद्ध है। ब्राह्मण शुद्ध है। और ब्राह्मण में तो ये कहा गया है कि 11 हो 13 हो, है ना, 11 हो जाए 13 हो जाए, जितना अधिक लोग खिलाओगे तो उतने लोग आपको आशीर्वाद उनको मिलता है, उतने लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उतने लोग संतुष्ट हो गए। जब तुम्हारे घर में लोग भोजन करने आएंगे और भोजन करने के बाद आप जब भोजन कर लोगे, भोजन करने के बाद सब रवाना हो जाएंगे, और जितनी ज्यादा एक ब्राह्मण को यदि आप खिलाते हो, आप समझिए वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बात रही, एक ब्राह्मण को आप अभी भोजन कराइए, जब भोजन के चले जाएगा तो आपको आपके यहाँ पर कोई ऐसी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जहां बोले 25 ब्राह्मण को आपने भोजन कराया है, तो उसके लिए आप पूरा भंडारा तैयार करवाओगे और जस्ट रवाना हो जाएंगे, तो लास्ट में आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी कि हमने आज एक बहुत बड़ा काम कर लिया, सबको ब्राह्मण भोजन करा लिया। आपको स्वयं सुख की अनुभूति होगी। जितने अधिक से अधिक ब्राह्मण कराएंगे, उतने अधिक ब्राह्मण के चरण पड़ जाए। क्या पता उस ब्राह्मण के रूप में कौन नारायण के भेष में आ गया आपके पास। तो ब्राह्मण के लिए ऐसा है कि आप 9 कर लो, 15 कर लो, और फिर नहीं है आपके पास तो आप एक ब्राह्मण को भोजन खिला दो। नहीं खिला सकते हो, आप चना गुड़ खिला दो। ना कोई जरूरी नहीं कि हम 56 भोग ही खिलाएं। हाँ, वो तो आपके ऊपर है। राजा 56 भोग खिलाता है, गरीब बेचारा पूरी सब्जी खिलाता है, रोटी सब्जी खिलाता है, जो है तो आपका श्रद्धा है। मैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मतलब बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट क्लियर नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके मेल आई डाल दूंगा, और साथ में इनका नंबर भी डाल दूंगा, और इनके यूट्यूब के लिंक भी डाल दूंगा। तो आप डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन वहां पर जाकर कर सकते हैं और बहुत सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जय श्री राम।